हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है एडवर्ब टू को हटाना। यानी किसी सेंटेंस में एडवर्ब टू आया हुआ है तो उस सेंटेंस से एडवर्ब टू को किस प्रकार हटाते हैं, आज हम इसमें एक नया नियम देखेंगे। यदि आप नियम की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं एक नया नियम। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, उसके बाद वर्ब मिल जाएगी, वर्ब के बाद टू मिल जाएगा, टू के बाद एडजेक्टिव मिल जाएगा, एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो फॉर प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या मिल सकता है? फॉर मी मिल सकता है, फॉर अस मिल सकता है, फॉर हिम मिल सकता है, फॉर हर मिल सकता है और फॉर देम मिल सकता है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको मिलेगा टू प्लस V1, आगे और भी कुछ मिल सकता है। अब कहा गया कि यहाँ से आपको टू को हटाना है, तो जब आपको टू को हटाना है तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वही रख दीजिए, उसके बाद वर्ब है तो वर्ब रख दीजिए, उसके बाद टू को सो में बदल दीजिए, फिर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव रख दीजिए। अब आप यहाँ पर लगा दीजिए दैट। लास्ट के जो दो नियम हमने देखे तो उसमें भी यही किए थे, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट रख दिया, वर्ब है वर्ब रख दिया, टू को सो में बदल दिया, एडजेक्टिव है एडजेक्टिव रख दिया, उसके बाद दैट लगा दिया। यहाँ तक लगाने के बाद अब हम देखते हैं कि जब ये चीज़ें आपकी सेंटेंस में नहीं थी, ये चीज़ें आपकी सेंटेंस में नहीं थी, तो उस प्रकार उस समय जो है हमने क्या किया था कि दैट के बाद सब्जेक्ट लाया था, लेकिन वह सब्जेक्ट हमारा कहाँ डिपेंड कर रहा था? पहले सब्जेक्ट पर। पहले सब्जेक्ट में यदि कोई नाउन था तो प्रोनाउन ले आए थे, और यदि कोई प्रोनाउन था तो प्रोनाउन ही ले गए थे। अब आपको क्या करना है कि जब आपको ये चीज़ें मिल रही हैं तो ऐसी स्थिति में जब आप सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे दैट के बाद फॉर मी है तो आई में बदल देंगे, फॉर अस है तो वी में बदल देंगे, फॉर हिम है तो ही में बदल देंगे, फॉर हर है तो सी में बदल देंगे, और फॉर दे है तो फॉर देम है तो दे में बदल देंगे। कहने का मतलब सब्जेक्ट का रूप दे देंगे। अब यहाँ पर आपने सब्जेक्ट बना के रख दिया, फॉर मी को आई में, फॉर अस को वी में, फॉर हिम को ही में, फॉर हर को सी में और फॉर देम को दे में। तो यहाँ पर आपने जो है सब्जेक्ट रखा, लेकिन यह सब्जेक्ट इनका बन के आया जो यहाँ पर ये रखे हुए, ये सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद फिर आपको यहाँ लाना होगा कैन या कुड। तो पीछे भी बताया गया टेंस कितने होते हैं, दो, प्रेजेंट और पास्ट। यदि इधर की वर्ब प्रेजेंट में है तो इधर कैन लाएंगे, अगर इधर की वर्ब पास्ट में है तो कुड लाएंगे। फिर इसके बाद आपको कहा गया कि यहाँ पर यदि टू प्लस V1 मिल जाए तब यहाँ कैन या कुड के बाद नॉट लगा देते हैं। क्या मिल जाए? टू प्लस V1 मिल जाए तो कैन या कुड के बाद नॉट लगा देते हैं, उसके बाद टू को हटा देते हैं, V1 बचता है उसको लिख देते हैं, और फिर जो चीज़ें बचेंगी उनको लिख देंगे, और यदि नहीं बचती हैं तो नहीं लिखते हैं। पुनः ध्यान दीजिएगा रूल में, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट रख दीजिए, वर्ब है वर्ब रख दीजिए, टू को सो में बदल दीजिए, एडजेक्टिव एडजेक्टिव रख दीजिए, दैट लगाइए। फॉर मी आया है सब्जेक्ट के रूप में आई आ जाएगा, फॉर अस वी आ जाएगा, फॉर हिम ही आ जाएगा, फॉर हर सी आ जाएगा, फॉर देम दे आ जाएगा। उसके बाद इधर का वर्ब देखना, प्रेजेंट में है कैन लगाना, पास्ट में है कुड लगाना। फिर यहाँ पर आना, टू प्लस V1 मिल जाए तो कैन या कुड के बाद नॉट लगा देना, फिर टू को हटा देना, V1 बचेगा, V1 रख देंगे, आगे अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं तो यहाँ रख देंगे, और नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं। ये तो आपका हो गया रूल। तो रूल आपने देख लिया। अब हम जो है एग्जाम्पल्स के माध्यम से रूल्स को वेरीफाई करते हैं और देखते हैं कि जो रूल्स हमने देखा क्या वह रूल हमारा सेंटेंस में अप्लाई होता है, 100% प्रूव होता है कि नहीं होता है। तो आइए लेते हैं एक सेंटेंस, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब।
ये सेंटेंस आया और कहा कि इसे जो है बदल दीजिए, यहाँ पर टू आप हटा दीजिए। तो जब हम टू हटाएंगे देखिए क्या बनेगा, द ट्री सब्जेक्ट है, द ट्री रख दिया, इज है इज रख दिया, टू के स्थान पर सो ले आए, हाई है हाई लिख दिया, उसके बाद दैट लगा दिया। दैट के बाद फार्मी आया तो किस में बदल देंगे, आई में। इधर इज है प्रेजेंट में है तो क्या लगाएंगे, कैन। उसके बाद यहाँ पर देखो टू प्लस V1 है तो क्या लगा देंगे, नॉट। और उसके बाद फिर आपका टू हटेगा, बचेगा क्या, क्लाइंब। क्या बन गया, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, इट was too hot, it was too hot for him to go out। कहा कि टू को हटाना है, तो आइए देखते हैं। सब्जेक्ट में इट है, इट रख दीजिए, वाज है वाज रख दीजिए, टू को सो में बदलिए, हाट है हाट रख दीजिए, दैट लगा लीजिए, फार हिम आया है ही में बदल दीजिए। इधर वाज है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, कुड। यहाँ टू को मिला है तो पहले नॉट लगाएंगे, टू को हटाएंगे गो, और उसके बाद लिखेंगे आउट। इट वाज सो हार्ड दैट ही कुड नॉट गो आउट। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से सेंटेंस में परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, और कोई सेंटेंस है, एग्जाम्पल्स है तो हम बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। जैसे लेते हैं एक सेंटेंस और, ध्यान दीजिएगा, टू को सो में बदलेंगे, सेंटेंस हमारा कन्वर्जन हो जाएगा और टू आपका हट जाएगा। जैसे द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर हर टू अंडरस्टैंड। ये आया, कहा इसमें टू हटाइए तो द पैसेज है द पैसेज लिख देंगे, उसके बाद इज है इज ले आएंगे, टू के स्थान पर सो, फिर लिखेंगे डिफिकल्ट, फिर आपका आ गया दैट। दैट के बाद फार हर मिला तो किस में बदल दिया, सी में। इधर देख रहे हैं इज आया हुआ है तो क्या लिख देंगे, कैन। कैन लिखने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका ये फार क्या आया है, टू अंडरस्टैंड, टू प्लस V1 आया है तो कैन के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। टू हटेगा, बचेगा क्या, अंडरस्टैंड। सी कैन नॉट अंडरस्टैंड, क्या, द पैसेज इज सो डिफिकल्ट दैट सी कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से टू को हटा सकते हैं और एक नया सेंटेंस निर्माण कर सकते हैं। ऐसे में आपका सेंटेंस से टू हट गया, सेंटेंस की रूपरेखा बदल गई, लेकिन सेंटेंस के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।